ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत अष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कुंभ लग्न के सभी 12 भाव में शुक्र का फल, अभी तक मकर तक सभी लग्नों के लिए शुक्र का फल हो चुका था। तो आज बात करेंगे कुंभ लग्न के सभी 12 में शुक्र क्या फल देने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि 4th हाउस और 9th हाउस, ये दोनों हाउस अगर के मिलके कोई प्लैनेट अगर प्लेसमेंट है तो ये केंद्र हाउस है, ये त्रिकोण, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। मकर शनि की जो दोनों राशियां हैं, मकर और कुंभ, इसमें शुक्र बहुत ज़्यादा योग कारक होते हैं, मतलब अच्छा फल देने वाले होते हैं। फर्स्ट थिंग कि ये शनि के मित्र हैं, तो कभी भी लग्नेश का अगर कोई मित्र प्लैनेट का महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आए, प्लस उसके साथ साथ वो केंद्र और त्रिकोण के मालिक हों, प्लस उसके साथ वो किसी मैल्फिक इफेक्ट्स में ना हो, उसके बाद देखना चाहिए कि वो अस्त ना हो, मृत ना हो। अस्त वो तब होते हैं जब उनके साथ सूर्य आ जाते हैं, मृत वो तब होते हैं जब वो ऑड साइन में हो और 24 से 30 डिग्री के हों तो मृत हो जाएंगे, और इवन साइन में हो 0 से 6 डिग्री तो मृत के हो जाएंगे। प्लैनेट सबसे अच्छा फल देते हैं 12 से 18 डिग्री के होने पे। और मेन थिंग, प्लैनेट्स फल कब देते हैं? प्लैनेट्स की जब महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है तब वो अपना फल देते हैं। ये तो रही बेसिक बात जो कि हम सभी को पता होती ही है। अब शुक्र कारक होते हैं धन के, भोग विलास के, संगीत के, सुंदरता से जुड़ी सभी वस्तुओं के, लग्जरियस लाइफ के ये कारक होते हैं। मीन राशि में 27 डिग्री के होते हैं जब, तब ये उच्च के हो जाते हैं, और कन्या में ये नीच के होते हैं 27 डिग्री पर। तुला राशि जो है वो इनकी मूल त्रिकोण है, जो यहाँ पे 9th हाउस में भाग्य भाव में पड़ रही है। अब अगर शुक्र, हम सभी जानते हैं कुंभ राशि के जातक काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं और अपने इनकम के प्रति बहुत सचेत होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में शुक्र दूसरे और 7वें घर के कारक हैं, और काल पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि जो है वो आय भाव में पड़ती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शुक्र का फल समझते हैं। सुख भाव के मालिक, भाग्य भाव के मालिक प्लस आय भाव के साथ बैठ जाते हैं। अब काल पुरुष में ये धन भाव के और सप्तम भाव के मालिक हैं। अगर ये अच्छी स्थिति में होते हैं तो जातक बहुत ज़्यादा विद्वान, गुणवान, अपने भाग्य का पूरा सहयोग पाने वाला होगा। ऐसे जातक जनरली बहुत हद तक अपने फादर के जैसा होने की संभावना या मदर के जैसा होने की संभावना भी बनती है। इनके अंदर माता पिता के गुण अवगुण जरूर पाए जाते हैं। अब ये एकादश हाउस के लॉर्ड अगर हम माने तो कुंभ के साथ बैठे हैं, ये धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है। जातक सुंदर, विद्वान, गुणवान होने के साथ माता पिता के साथ इनके संबंध भी बहुत मधुर होते हैं, और इन्हें माता पिता का पूरा सपोर्ट, सहयोग प्राप्त होता है। यहाँ पे बैठे शुक्र की जो दृष्टि है 7th हाउस पे पड़ती है। ऐसे जातक अपने लाइफ पार्टनर के प्रति भी बहुत वफादार होने की संभावना बनती है। चूँकि ये धन भाव, कुटुंब भाव के मालिक हैं, अपने से द्वादश गए हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी परिवार से दूर रहने की स्थिति बन सकती है। पर जातक जो है अब भाग्य का सपोर्ट पाएगा, धन के मामले में और आय के मामले में बहुत किस्मत वाला होगा, और भूमि, भवन, वाहन आदि सब कुछ एकत्रित करने में उसको सपोर्ट मिलेगा, माता का भी और लाइफ पार्टनर का भी, और इसके साथ साथ फादर का भी। अब यही शुक्र अगर कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाते हैं, दूसरे भाव से हम खान पान, वाणी आदि का विचार करते हैं। हमारा जो संचित धन होता है उसका भी विचार हम दूसरे भाव से ही करते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये अपने से 6th चले गए, लेकिन काल पुरुष के हिसाब से ये अपने स्वयं की राशि में होते हैं, और यहाँ से लग्न के से वो दूसरे चले गए हुए हैं। सुख भाव का मालिक अपने से एकादश हाउस में है, तो घर में सभी तरह के सुख सुविधाएं होना लाजमी है। सभी सुख सुविधाएं होंगी, प्लस पर काल पुरुष के हिसाब से लाइफ पार्टनर के हाउस से ये
से 8th चले जाते हैं तो कई बार लाइफ पार्टनर के साथ विचार न मिलने की समस्या आने की संभावना बनती है और कई बार भाग्य थोड़ा स्लो प्रोसेस में साथ देता है। यहाँ पे गुरु के साथ उनकी तात्कालिक मैत्री देखना जरूरी है। जातक की वाणी बहुत अच्छी होगी। अगर ये शुक्र पीड़ित हो जाते हैं तो थोड़े नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। ये सारे फल उनकी महादशा अंतरदशा में मिलने की संभावना होती है। तो नेगेटिव इफेक्ट ये आ सकती है कि भाग्य कभी थोड़ा कम सपोर्ट करे। वाणी हालांकि इनकी बहुत सुंदर और ज्ञानवर्धक होने वाली है। यहाँ पे बैठ के शुक्र 8वें घर को देखते हैं, कन्या राशि को। अब ये नहीं कभी बोल सकते कि इनकी नीच की दृष्टि है। नीच की दृष्टि प्लैनेट्स की दृष्टियाँ होती हैं, न कि नीच की और ऊंच की दृष्टि होती है। शुक्र एक बहुत शुभ प्लैनेट है तो इनकी दृष्टियों में भी अमृत रहेगा। अगर कि यहीं पे मंगल, राहु, शनि, केतु होते तो मैं बोलती कि उनकी दृष्टियों में थोड़ा सा सेपरेशन या प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे बैठ के शुक्र यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे जातक को अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनको बिना कमाया धन भी मिलने की संभावना बनती है। लेकिन अष्टम हाउस को चूँकि ये देख रहे हैं तो अष्टम हाउस से हम गुप्त चीज़ों का विचार करते हैं। जातक को गुप्त चीज़ों का ज्ञान हो सकता है। जातक के कुछ संबंध भी, जैसा कि मैंने यहाँ से बताया कि यहाँ से ये अष्टम चले गए हैं, कुछ संबंध भी गुप्त होने की संभावना बनती है। अब यही शुक्र अगर पराक्रम हाउस में आ गए तो ये शुक्र जो है लग्न भाव से तीसरे में चले गए। अब ये जातक जो है बहुत पराक्रम करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। हालांकि ये मंगल की राशि में है तो मंगल के साथ इनकी तात्कालिक मैत्री देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल यहाँ पे बाधकेश हैं। तो यहाँ पे अगर मंगल बैठते हैं, यहाँ पे मंगल बाधकेश नहीं है, यहाँ पे शुक्र यहाँ पे अगर मंगल के साथ बैठते हैं तो मंगल यहाँ पे पराक्रम और 10वें घर के मालिक बनते हैं। अगर ये मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो ऐसा जातक बहुत पराक्रम करके जो उनका कार्य स्थल है, बहुत अच्छे कार्य करके बहुत बड़ा काम करने की संभावना होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होने की संभावना है, अगर ये शुक्र अच्छी अवस्था में है तो जातक बहुत पराक्रम करेंगे और उनका भाग्य जो है उनको सपोर्ट करेगा। उनके फादर का उनको पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि वो 9th हाउस भाग्य भाव के अपने स्वयं की राशि को देखते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कि ये शुक्र पीड़ित अवस्था में है तो ये माता के हाउस से 12th चले गए हैं प्लस फादर के हाउस को देख रहे हैं। तो जैसे हम अपने लिए यहाँ से सप्तम का मारक का विचार करते हैं, वैसे ये फादर के लिए मारक हाउस हो जाता है। अगर ये शुक्र मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री में ना हो, पीड़ित अवस्था में हो, तो माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। घर में सभी सुख सुविधाएं होंगी, जातक पराक्रमी होंगे, भाग्य सपोर्ट करेगा। लेकिन पॉसिबल है कि बहुत सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद उसका आनंद नहीं मिले अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो। अब यही शुक्र अगर कुंडली के 4थे हाउस में आ जाते हैं, शुक्र जो है यहाँ पे मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। अब यहाँ पे वो भाग्य भाव के स्वामी होकर सुख भाव में चले गए, लग्न से ये 4थे चले गए। और यहाँ से अगर हम काउंट करें 7th हाउस जहाँ के वो कारक होते ही हैं, तो वहाँ से वो 10th चले गए। यहाँ से भी धन भाव से भी वो तीसरा, कहीं 6, 8, 12 नहीं दिखता। 6, 8, 12 का हमेशा आपको विशेष ध्यान है। 6th हाउस अपने से कोई प्लान गया, रोग, ऋण, रिपु, शत्रु। 8 में गया कोई लॉन्ग टर्म डिजीज, क्योंकि 6th हाउस में जाता है तो शॉर्ट टर्म डिजीज चालू होती हैं, 8th में पहुँचते पहुँचते बड़ी हो जाती हैं। 12 में गया तो हॉस्पिटलाइजेशन, अनएक्सपेक्टेड खर्चे, जेल आदि के योग। अभी यहाँ पे शुक्र अपनी खुद की राशि में है, 10th हाउस कर्म स्थान को देख रहे हैं। तो ये जातक बहुत कर्मठ होंगे, बहुत पराक्रमी होंगे। लाइफ पार्टनर इनको सपोर्ट सहयोग करने वाली होगी, कुटुंब के लोग भी इनको सपोर्ट सहयोग करने वाले होंगे, पराक्रम करेंगे। माता का पूरा सुख, भूमि भवन वाहन का सुख अपने खुद के दम पे या लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के सपोर्ट से करेंगे। अब ऐसे जातक शुक्र स्वयं की राशि में है, 10th हाउस को देख रहे हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं। अगर ऐसे व्यक्ति किसी भी तरह का लग्जरियस चीज़ों से जुड़ा या सौंदर्य से जुड़ा किसी भी चीज़ों का बिजनेस, व्यापार आदि करते हैं तो उनको सफलता मिलने के बहुत अच्छी योग बनते हैं। यहाँ पे बैठे हुए शुक्र मतलब अगर कि हम
लग्जरी से जुड़ी ज्वेलरी हो गया, सुंदरता से जुड़ी वस्तुएं हो गई, सुंदर वस्त्र आभूषण आदि से जुड़े कार्यों में इनका भाग्योदय होने की संभावना बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं और सातवें से हम बिजनेस का व्यापार करते हैं, दूसरे से हम वाणी का विचार करते हैं। तो वाणी या खान पान से जुड़ी हुई चीज़ों में भी इनको सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग बनते हैं। ये कर्म स्थान को देखेंगे, जातक कर्म करेंगे, बहुत कर्मठ होंगे और अपने घर में सभी तरह की सुख सुविधाएं अर्जित करने में सक्षम होंगे। अब यही कुंडली से पंचम हाउस में शुक्र चले जाते हैं, तो फिर से हमेशा ये देखेंगे कि यहाँ से ये एकादश हाउस में चले गए, काल पुरुष के हिसाब से चतुर्थ हाउस में चले गए। अब सबसे बड़ी बात तो शनि की राशि है और बुध की राशि में शुक्र अपने मित्र की राशि में ही है। अब यहाँ पे अब लग्न से पंचम शुक्र का जाना, जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बुध की राशि में है। अगर ये बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो जातक स्वयं बहुत बुद्धिमान ज्ञानवान होने की संभावना बनाती है। परिवार का पूरा सपोर्ट, सुख मिलने की संभावना बनती है। इसके साथ साथ इनका जो लाइफ पार्टनर होगा उसके थ्रू भी इनको किसी न किसी तरह की अर्निंग होने की संभावना बनती है। मतलब लाइफ पार्टनर से भी इनको लाभ मिलने की संभावना बनती है। 9th हाउस के लॉर्ड होकर अगर कि 5th हाउस में चले जाते हैं तो जातक के फादर उनको बहुत सहयोग सपोर्ट करने वाले होंगे, प्लस जातक के जो दादा की प्रॉपर्टी आदि होगी उसमें भी उनका भाग्य बहुत साथ देगा। लग्न से पंचम होने की वजह से ऐसे जातक अब 4th के लॉर्ड होके भी ये 5th में है, तो मतलब इनको घर का, माता का, सभी तरह का सुख प्राप्त होगा। अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो माता को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या होने की संभावना यहाँ पर फिर बन जाती है। लेकिन यहाँ पे शुक्र बहुत ज़्यादा ही अच्छे फल देने की क्षमता रखते हैं। ऐसा जातक जो है वो गीत संगीत आदि के माध्यम से भी बहुत ऊंचाई के लेवल को पहुंच सकने की संभावना बनती है। जातक की जो संतान होगी वह भी बहुत ज़्यादा विद्वान गुणवान होने की संभावना है। अब यहाँ पे बैठकर ये एकादश हाउस को देखते हैं, गुरु की राशि को, तो इस मीन्स कि गुरु अगर इस लग्न की इस कुंडली में गुरु जो है वो धन भाव के और आय भाव के स्वामी हैं। गुरु के साथ अगर कि ये तात्कालिक मैत्री में होते हैं तो ऐसी अवस्था में इनके आय के स्रोत विभिन्न तरह से होंगे और अच्छे कर्मों द्वारा इनको धन की प्राप्ति होगी। मतलब अच्छे मार्ग द्वारा इनको धन की प्राप्ति होने की संभावना बनती है। अब ये अगर कि यहाँ पे आ जाते हैं तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये 4th के लॉर्ड होकर 6 में गए। चौथा घर जो है भूमि, भवन, वाहन, माता का घर। अब ये पिता का घर, ये जुड़ा किससे? 6th हाउस, रोग ऋण शत्रु के भाव से जुड़ गया। लग्न से भी ये 6th हाउस चले गए। लाइफ पार्टनर का जो हाउस होता है वहाँ से भी ये द्वादश गए। हालांकि ये धन के भाव से जो है वो 5th हाउस है, लेकिन अगर कि पीड़ित अवस्था में है तो लाइफ पार्टनर को हेल्थ से जुड़ी समस्या, संतान होने में थोड़ा सा विलंब या संतान को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्या, फादर के साथ विचार न मिलना या उनसे दूर रह जाने की समस्या, प्लस मामा पक्ष के साथ इनको कुछ परेशानी का अनुभव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बैठ के शुक्र माता की हेल्थ को थोड़ा कमज़ोर कर सकते हैं, आपकी हेल्थ को थोड़ा सा कमज़ोर कर सकते हैं। यहाँ पे शुक्र का जो है तात्कालिक मैत्री चंद्रमा के साथ देखना ज़रूरी है। यहाँ पे शुक्र अगर के होते हैं तो इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ जाती है। ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो उस टाइम पे लाइफ पार्टनर के भी हेल्थ का या उनके साथ रिलेशन का आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं प्लैनेट जो है लिविंग कारक तत्व को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा कई जगहों पे लिखा गया। अब ये शुक्र बैठ के द्वादश स्थान को देखते हैं तो जातक का धन, कई बार जातक को भोग विलास की आदत या होने की संभावना बनती है, जिसकी वजह से भोग विलास होना इज़ गुड थिंग, बट ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ की अति सर्वर्थ वर्जित, तो अति होने की संभावना या गलत मार्ग से होने की संभावना, या लाइफ पार्टनर के अलावा, चूँकि ये लाइफ पार्टनर से 12वें में बैठ गए हैं, सुख भाव से 6ठे में जाके बैठ गए हैं, तो लाइफ पार्टनर के अलावा कहीं अन्यत्र संबंध होने से प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना बनती है। लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो भाग्य भाव से ये 10th गए हैं, तो जातक कर्म करके जॉब आदि के क्षेत्र से भी बहुत अच्छी मात्रा में धन कमा सकते हैं। अभी यहाँ पे शुक्र अगर के सूर्य के राशि में आगे बढ़ जाते हैं, मित्र के राशि में नहीं है, 7th हाउस में है, काल पुरुष के हिसाब से उनकी खुद की तुला राशि यहाँ पर पड़ती है।
हालांकि ये यहाँ पे काल पुरुष के हिसाब से दूसरे घर के स्वामी भी बनते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरे भाव से 6 गए हैं और यहाँ पे आके बैठे हैं। तो जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। थोड़ा सा कुंभ राशि के जातक के जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो जनरली अपनी अथॉरिटी या घर में अपना चलाने का प्रयास करते हैं और जनरली उन्हीं का चलता भी है। यहाँ पे शुक्र बैठेंगे तो जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा सुंदर होगा, बहुत हार्ड वर्किंग होने की संभावना बनती है। लेकिन यहाँ पे शुक्र का बैठना सेकेंड हाउस से ये हम देखेंगे तो ये 6th हाउस चले गए। यहाँ से अगर कि हम काउंट करेंगे तो सुख भाव का मालिक सुख स्थान में, मतलब चौथे से चौथा भावत भाव का सिद्धांत अगर हम देखें तो सुख इनको अच्छी मात्रा में मिलेगा अगर ये शुक्र पीड़ित होते नहीं हैं तब। बिजनेस, व्यापार, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आदि अगर लाइफ पार्टनर को या माता को पूरा मान सम्मान के साथ रखते हैं, उनके साथ अच्छे से कार्य करते हैं तो इनको पिता द्वारा भी लाभ प्राप्त होगा, माता और लाइफ पार्टनर का भी पूरा सुख प्राप्त होगा। कुटुंब धन के मामले में थोड़ा सा इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे शुक्र बैठ के लग्न को देखते हैं तो जातक बहुत रूपवान गुणवान होने की संभावना बनती है। क्योंकि शुक्र एक बहुत शुभ प्लैनेट है, अगर ये किसी मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ नहीं बैठते, अकेले हैं तो भी ये अपना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि यहाँ पे ये बैठे हैं तो ये सर्वथा वैवाहिक जीवन को ख़राब कर सकते हैं। ये वैवाहिक जीवन को ख़राब तब करेंगे जब इनके साथ मैलेफिक प्लैनेट आ जाए या सूर्य सेपरेटिव प्लैनेट आ जाए, मंगल आदि की दृष्टि हो जाए। अभी यहाँ पे अगर कि ये शुक्र आ जाते हैं कुंडली के अष्टम हाउस में, अष्टम हाउस में तो चतुर्थ स्थान के स्वामी होके ये गए हैं, फादर के हाउस के स्वामी होके लग्न से अष्टम चले गए। यहाँ से द्वितीय लाइफ पार्टनर के हेल्थ का विशेष ध्यान रखने, उनके साथ रिलेशन का विशेष ध्यान रखने की आपको ज़रूरत पड़ती है। सुख आपको घर के मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा मेहनत, परिश्रम, थोड़ा सा हार्ड वर्क के बाद। फादर के हेल्थ का ध्यान रखें, हो सकता है फादर से दूरी या धर्म कर्म आदि में थोड़ा कम रुचि होने की संभावना बनती है। यहाँ पे बैठ के शुक्र सेकेंड हाउस को देखेंगे, जातक की वाणी बहुत प्रभावशाली हो सकती है। कुटुंब धन भाव को देख सकते हैं, बिना कमाया धन मिलने की भी संभावना बनती है। यहाँ पे शुक्र अगर के कमज़ोर अवस्था में हो जाते हैं तो जातक को हेल्थ से जुड़ी समस्या दे सकते हैं। तो इसलिए जातक को स्वयं के ऊपर नियंत्रण बहुत ज़रूरी। खान पान और मैं थोड़ा सा इस सब को बोलते टाइम मुझे हेजिटेशन होती है, अन्यंत्र संबंधों की को लेके थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बुध की राशि में है और बुध एक बच्चा ग्रह है और ये बुध जो है 5th के लॉर्ड बनते हैं। 5th के लॉर्ड मतलब लव, अफेयर आदि भाव के का। अब 6th 8th में गए तो बुध की ही राशि में चले गए, तो इसकी वजह से थोड़ा आपको इन सब चीज़ों का विशेष। जातक अगर रिसर्च आदि के फील्ड से जुड़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा मेहनत के बाद, थोड़ा परिश्रम के बाद उनको उसके लाभ देखने को मिल सकते हैं। पर ये शुक्र अगर पीड़ित अवस्था में है तो लाइफ पार्टनर के हाउस से सेकंड हाउस है, उनके हेल्थ आदि का विशेष ध्यान रखें। उनके साथ जो रिश्ते हैं उनका भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये शुक्र अगर स्वयं की राशि में भाग्य भाव में ही आ जाते हैं तो ऐसे जातक बहुत भाग्यवान होंगे। फादर का पूरा सपोर्ट, सहयोग मिलने की संभावना बनती है। धर्म कर्म आदि में रुचि होने की संभावना बनती है। जातक का जो भाग्योदय है, काल पुरुष की कुंडली में 7 नंबर यहाँ पे आती है, तो जातक का जो भाग्योदय है वो लाइफ पार्टनर के आने के बाद बनने की संभावना बने। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका विवाह के बाद अचानक से ही भाग्योदय हो जाता है, तो कई इट मीन्स कि ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा भाग्यवान होगा। अपनी वृषभ राशि से वो 1 2 3 4 5 6 घर के हाउस से वो 6th गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप बिजनेस, व्यापार या कार्य क्षेत्र की वजह से या हायर एजुकेशन लेने के लिए आप घर से दूर जाने की संभावना बनाते हैं। उस टाइम पे आप ट्रैवल के टाइम पे आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये शुक्र शुभ अवस्था में है, अपने स्वयं की राशि में बैठे हैं और पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा जातक अपना भाग्योदय जो है अपने पराक्रम के दम पे कर सकता है। ऐसे जातक
बहुत हार्ड वर्क करके अपने भाग्य को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। फादर का और भाग्य का इनको सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होता है। लग्न भाव से 9th हाउस में गए हैं तो आपको धर्म कर्म लॉन्ग ट्रैवल आदि का भी सुख प्राप्त होने की संभावना बनती है। अब यही शुक्र अगर यहाँ पे आ जाते हैं, ये शुभ अवस्था में है तो अपने स्वयं के घर को देख रहे हैं। कर्म भाव लग्न भाव से ये 10th हाउस में चले गए, यहाँ मंगल के साथ हो तात्कालिक मैत्री में होंगे तो बहुत अच्छा फल देंगे। अब ये जातक बहुत पराक्रम करके अपना जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पे बहुत बड़ी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर जो है वो कार्य क्षेत्र से भी इनको मिल सकता है। और यहाँ पे बैठ के शुक्र सुख भाव को देख रहे हैं, अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा जातक घर में सभी तरह की सुख सुविधाएं एकत्रित करने में सक्षम होता है। ऐसा जातक बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत पराक्रम करके सभी तरह के सुख फल प्राप्त कर सकता है। पर अगर ये शुक्र पीड़ित अवस्था में होते हैं तो कार्य क्षेत्र पे इनको कई बार समस्या देखने को मिल सकती है। फादर की हेल्थ को भी इनको कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि ये शुक्र जो है फादर के हाउस से 2nd हाउस में बैठे हुए हैं और माता के स्थान को भी देख रहे हैं। तो माता और पिता का अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो माता और पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आपको ज़रूरत पड़ती है। सारी चीज़ें जब होती हैं जब इनकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आई हुई होती है। अब यही शुक्र लाभ भाव में आके गुरु की राशि में बैठे, गुरु के साथ तात्कालिक मैत्री में है तो बहुत ही अच्छा होगा। ये ऐसे जातक धन भाव कुटुंब, यहाँ पे 2 नंबर साइन आता है। सुखेश जो है एकादश हाउस में चले गए, अपने से अष्टम चले गए, तो आप पॉसिबिलिटी है कि अपने कार्य क्षेत्र के लिए या आय के स्रोत प्राप्त करने के लिए घर से दूर जा सकते हैं। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, आपके फादर भी बहुत पराक्रमी होंगे और आपको भी सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा ऐसे जातक जो है यहाँ से अगर हम देखें तो सप्तम के लॉर्ड होके एकादश हाउस में गए हैं। कई जगहों पे ये लिखा गया है कि वीनस जो है पत्नी के कारक होते हैं, एकादश लाभ भाव में चले जाते हैं तो ऐसे जातक को द्विविवाह योग बन जाता है। पर ये सर्वथा बिल्कुल पूरी तरीके से 100% नहीं कहा जा सकता, बिकॉज पूरे प्लैनेट्स की 8 प्लैनेट हैं, उनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, उनकी स्थिति सब कुछ देखने के बाद ही इस चीज़ का विचार कर सकते हैं। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा धन के प्रति अपने सचेत रहने वाले हैं। लाइफ पार्टनर इनकी सपोर्ट करने वाली, सहयोग करने वाली और प्लस उनसे उनको लाभ मिलने की संभावना है। लाइफ पार्टनर जो है वो भी विद्वान ज्ञानवान होने की संभावना है। इनकी माता भी काफ़ी नॉलेजेबल होंगी, क्योंकि ये 4th हाउस के स्वामी होके एकादश हाउस में गए हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 7, 8 तो कोई डीप रिसर्च आदि से जुड़ा हुआ काम माता भी कर सकते हैं। अब ऐसे जातक जो है धन भाव के स्वामी अगर के एकादश हाउस में आ गए तो, और प्लस ये भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। बिजनेस व्यापार आदि के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं, बहुत आगे तक अपने बिजनेस व्यापार को लेके जा सकते हैं। इनकी दृष्टि 5वें स्थान पे पड़ने की वजह से इनकी संतान जो है वो विद्वान ज्ञान होगी, प्लस जातक जो है स्वयं बहुत ज़्यादा विद्वान और ज्ञानवान होने की, हायर एजुकेशन लेने की संभावना इनको बनती है। ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो इनको कभी भाग्य में रुकावट आना, कभी घर से दूर रहने की समस्या, या और जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ संबंधों में, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में या संतान के साथ कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो। अब यही शुक्र अगर के यहाँ पे आके बैठते हैं व्यय स्थान में, 12वें घर में शुक्र को हमेशा अच्छा माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से ये यहाँ पे उच्च के होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 4थे भाव के स्वामी होकर ये 12वें में चले गए हैं, प्लस 9th हाउस के स्वामी होकर ये 12वें में चले गए हैं। तो ऐसे जातक जो है अपना मकान विदेश में भी बना सकते हैं। ऐसे जातक को जो लाइफ पार्टनर है वो विदेश से भी मिल सकता है। 7th हाउस के लॉर्ड हैं काल पुरुष में, यहाँ पे आके बैठ गए। ऐसे जातक को पिता की पूरी संपत्ति आदि प्राप्त होती है, प्लस ऐसे जातक जो है धन बहुत अच्छा कमाते हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा इनको आँखों से जुड़ी समस्या या इम्यूनिटी से जुड़ी समस्या आने की संभावना बनती है अगर ये शुक्र दूसरे और यहाँ पे होते हैं तो। लेकिन अगर ये शुक्र शुभ अवस्था में है, आप स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखने में सक्षम हैं तो ये सारे शुभ फल देंगे। आप बहुत अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं, विदेश में बहुत अच्छा बिजनेस व्यापार आदि, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि का काम भी आप कर सकते हैं।
लेकिन अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं, आप बहुत ज़्यादा भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं, एंड फिर 6th हाउस को भी देख रहे हैं, यहाँ से हम हॉस्पिटल, उसके साथ जेल आदि का, निद्रा आदि का भी विचार करते हैं। अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो नींद की समस्या भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में है तो कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ होने की वजह से हॉस्पिटल के या कोर्ट कचहरी आदि में खर्च करा सकते हैं अगर ये पीड़ित अवस्था में। ये कुंभ लग्न के सभी 12 भावों में शुक्र का फल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें।